प्रयागराज में मदरसा जामिया हबीबिया से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी मिल रही है। पुख्ता सबूत मिले हैं कि मदरसे को करीब 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की हर साल फंडिंग की जाती थी। इसमें खाड़ी देशों समेत भारत के भी कई राज्यों से मदरसे को फंडिंग दी जाती थी। पुलिस इस फंडिंग को लेकर के जांच में जुटी हुई है। आखिरकार इस फंडिंग का जो पैसा था वो किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा था। इसी मदरसे में नकली नोट छापे जा रहे थे और 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। मदरसे के प्रिंसिपल भी जांच के घेरे में हैं और खाड़ी देशों से मदरसे को भारी फंडिंग की जा रही थी। क्या मकसद था इसका, ये सब कुछ अब पता लगाने में केंद्रीय एजेंसियां भी जुटी हुई हैं। केरल समेत कई राज्यों से इस मदरसे को फंडिंग की बात सामने आ रही है। बड़ा सवाल है कि इसी मदरसे में नकली नोट छापे जा रहे थे और इन सब के बीच 2 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग देश के अलग अलग राज्यों के साथ साथ खाड़ी देशों से भी इस मदरसे को हुई थी। लिहाजा इस फंडिंग का मकसद और इसका इस्तेमाल क्या किया गया, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। वहीं प्रयागराज के मदरसे में नकली नोट छापने को लेकर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने हमला बोलते हुए कहा कि नकली नोट मदरसे में छपे या स्कूल या मंदिर में छपे, ये गलत है। आरोपियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। देखिए, अगर कोई नकली नोट छाप रहा है, कहीं छाप रहा, मदरसे में छापे, स्कूल में छापे, शिशु मंदिर में छापे, वो अपराधी है। ऐसे अपराधियों के खिलाफ कठोरतम धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए और उन सारी धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए ताकि लोग शिक्षा के मंदिरों को बदनाम करने से बचें। शिक्षा के मंदिरों में यानी मदरसों में अगर इस तरीके का नोट छपने लगेंगे तो फिर निश्चित तौर पर समाज का पतन होगा। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कठोरतम धाराओं में कानूनी कार्रवाई हो, लेकिन इस अपराधी को हिंदू मुसलमान करने से भारतीय जनता पार्टी को बचना चाहिए। उधर मदरसा जामिया हबीबिया के मौलवी मोहम्मद तफसीरुल की कस्टडी को लेकर पुलिस ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की है, जिसमें पुलिस ने मौलवी तफसीरुल और उसके 3 साथियों की रिमांड मांगी है। जल्द ही कोर्ट पुलिस कस्टडी रिमांड अर्जी पर सुनवाई करेगी। पुलिस मौलवी समेत 3 अन्य आरोपियों से मदरसे में नकली नोट बनाने का मकसद जानने की कोशिश करेगी। तो वहीं विदेशी फंडिंग और मदरसे में हिंदुओं के खिलाफ भड़काने वाले साहित्य को लेकर भी पूछताछ की जाएगी। तो मदरसे में भड़काऊ साहित्य भी मिला है। इसके अलावा वहां पर नकली नोट छापा जा रहा था। देश विदेश से पूरी फंडिंग हो रही थी। आखिरकार क्या मकसद था, ये अब पता लगाने में जुटी हुई हैं एजेंसियां। प्रयागराज के इस मदरसे को विदेशी फंडिंग जो मिल रही थी उसके बारे में जानकारी मिल रही है। जामिया हबीबिया को विदेशी फंडिंग मिल रही थी। इसमें 2 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग थी। देश के कई राज्यों से भी मिल रही थी फंडिंग, जबकि खाड़ी देशों से मदरसे को भारी फंडिंग हो रही थी। केरल समेत कई राज्यों से भी पैसे आ रहे थे। नकदी के रूप में भी फंडिंग की जाती थी। पुलिस ये पैसे का जो पूरा सोर्स था और जो आ रहा था पैसा, उसके बारे में जानकारी जुटा रही है। देश विरोधी गतिविधि के एंगल से जांच की जा रही है और पुलिस इसकी पड़ताल में जुटी हुई है।